हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर बात करेंगे, समझेंगे कि स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे की जाती है एंड इसमें क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि हमें ध्यान में रखना है। तो मेरी वॉइस में अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कत दिख रही हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैंने जो माइक है वो ऑर्डर कर दिया है, जो फ्राइडे को मुझे रिसीव हो जाएगा। उसके बाद मेरी जो वॉइस है वो क्लियर आएगी, बट थोड़ा मैनेज करना। तो स्ट्रक्चर जो मैपिंग है ये एक स्ट्रक्चर जो मैपिंग है इसके माध्यम से हम लोग ये जान सकते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन ओवरऑल क्या अप है, डाउन है, साइडवेज है। तो स्ट्रक्चर मैपिंग में तीन चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चॉक एंड आईडीएम। तो पहले हम लोग बात करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है, यानी कि BOS। तो BOS कुछ इस टाइप का रहेगा, जैसे एक स्विंग बनेगी, देन थोड़ा नीचे एंड हाई को ब्रेक करेगा, फिर अप एंड फिर डाउन, फिर अप एंड फिर डाउन। तो कुछ इस प्रकार मार्केट BOS करता हुआ अप जाएगा। तो इसमें जो उसका हाई है, प्रीवियस हाई, उसको ब्रेक करेगा, तभी वो BOS कंफर्म हुआ कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो अप साइड का है। एंड इसी तरह चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है, जैसे कि आपका जो लास्ट का स्विंग है ये वाला, एंड जो लास्ट का आपको लो है, लोअर लो, एंड इसको ब्रेक करेगा मार्केट, एंड देन उसके बाद फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे की साइड में होगा। तो कुछ इस टाइप से रहेगा, जैसे यहाँ पे आपका जो लास्ट का लोअर लो है तो इसको ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। एंड उसके बाद फिर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अब यहाँ पे एक बार चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। देन उसी के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता हुआ मार्केट नीचे की साइड आएगा। तो कुछ इसी टाइप का आपको देखने को मिलेगा मार्केट में। एंड जैसे यहाँ पे आपका मार्केट, जैसे यहाँ पे आपका मार्केट अब जा रहा है, देन एक स्विंग बना के फिर नीचे, फिर अब गया, तो यहाँ पे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। एंड यहाँ पे फिर BOS, एंड फिर यहाँ पे BOS, एंड फिर उसके बाद आपको जो लास्ट का जो लो था, लोअर लो, उसको मार्केट ने ब्रेक किया, उसका चेंज ऑफ कैरेक्टर, फिर मार्केट उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता हुआ मार्केट चला जाएगा। अगर मान लो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया एंड उसके बाद BOS ना हो के मार्केट फिर अप निकल जाए कुछ इस तरह, तो फिर आपका एक और चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलेगा अप साइड में, क्योंकि मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद BOS नहीं किया, तो फिर अप साइड निकल गया, जो लास्ट का हाई था उसको ब्रेक कर दिया, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर ऊपर साइड भी आपको देखने को मिलेगा। तो उसके जो रूल्स हैं वो आपको थोड़े ध्यान में रखने होंगे। एंड अब बात करते हैं हम लोग IDM के बारे में। तो IDM क्या है, एक सेकंड गाइस। जैसे मान लो आपका मार्केट अब जा रहा है, डाउन आया एंड फिर अब गया डाउन, तो ये जो मार्केट अब जा रहा है तो ये सीधे सीधे अब तो नहीं जाएगा, कुछ इस तरह होते हुए करते हुए अब जाएगा, एंड कुछ इस तरह डाउन। तो यहाँ पे जब आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए, या जो आपका हाई है उसका जो लास्ट स्विंग रहेगा लेफ्ट साइड वाला, उसका ब्रेक होने के बाद आपका जो हाई है वो कंफर्म हो जाएगा कि ये आपका हायर हाई, इसको हायर हाई, देन इसके बाद इसको आप हायर हाई मान सकते हैं। देन उसके बाद फिर मार्केट नीचे, जैसे ही यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है आपका लो ये कंफर्म हो जाएगा, बट
हाई तब कंफर्म होगा जब आईडीएम होगा, उसके बाद हाई कंफर्म होगा। आईडीएम का मतलब क्या है? आईडीएम का मतलब है इन्वेस्टमेंट, यानी कि लुभाना, लालच देना। तो जब आपका आईडीएम होगा तो हाई आपका कंफर्म होगा, ठीक है। इसी तरह डाउन साइड में भी कुछ ऐसा ही है। एक मिनट गाइस, डाउन साइड का समझाने से थोड़ा और समझा देता हूँ। फिर मार्केट इसी तरह करके ऊपर जा रहा है एंड यहाँ पे एक स्विंग, देन उसके बाद ऊपर गया, फिर यहाँ पे ब्रेक। तो आपका जो लास्ट का लेफ्ट साइड वाला स्विंग है वही आपका आईडीएम माना जाएगा। उसके बाद आप आईडीएम होने के बाद आपका जो हायर हाई है वो कंफर्म हो जाता है कि आपका हायर हाई बन चुका है। देन आप उसको हायर हाई मान के फिर नीचे आपका नीचे जाने का अब जाए तो BOS या चेंज ऑफ कैरेक्टर जो भी मानना आप मान सकते हैं। एंड डाउन साइड का भी कुछ इसी तरह होता है। तो डाउन साइड वाले में कुछ इसी टाइप को आपको देखने को मिलेगा। जैसे मार्केट यहाँ पे एंड उसके बाद फिर यहाँ पे। तो ये जो आपका लास्ट का जो लेफ्ट साइड वाला जो स्विंग है इसको आईडीएम के तौर पे लेते हैं हम। एंड ये ब्रेक होने के बाद आपका लोअर हाई कंफर्म हुआ एंड उसके बाद फिर नीचे एंड फिर BOS हुआ। तो आपका हाई ये रहा एंड लो ही पार्ट ये था, बट BOS होने के बाद फिर आपका नेक्स्ट लो बनेगा। तो कुछ इसी तरह से होता है। जैसे यहाँ पे मार्केट चला, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी स्विंग बनाई एंड फिर ऊपर गया, फिर आईडीएम हुआ। आईडीएम होने के बाद यहाँ पे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। देन उसके बाद फिर यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यू नहीं होता है और यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद मार्केट को अब क्या करना चाहिए था कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है फिर नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं किया मार्केट क्या करता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद फिर मार्केट धीरे धीरे अप जाता है। फिर यहाँ पे जो आपका सॉरी गाइस गलती हो गई, यहाँ पे बॉस नहीं होगा, यहाँ पे भी चेंज ऑफ कैरेक्टर ही होगा, क्योंकि हायर हाई कंफर्म हो चुका था कि हायर हाई है। देन इसको मार्केट ब्रेक करता है, फिर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद ये आपका आईडीएम के तौर पे लेता है एंड बॉस होता है। यहाँ पे जाने का बॉस होता है ये वाला। सॉरी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे आपका चौक पॉइंट नहीं था, ये आपका आईडीएम पॉइंट था। चौक पॉइंट तो आपको वहाँ पे था। चौक पॉइंट आपका ये वाला था, चौक पॉइंट ये वाला था। देन चौक होने के बाद फिर मार्केट आईडीएम करने के बाद एंड फिर अप साइड ट्रेंड कंटिन्यू BOS होते हुए मार्केट अप जाता है। देन उसके बाद फिर ऐसे कंटिन्यू मार्केट चलता रहता है। ऐसे कंटिन्यू चलता रहता है। बट मैं थोड़े रूल्स आपको समझा देता हूँ कि बॉस, चौक और आईडीएम के रूल्स क्या हैं। जैसे आपका यहाँ पे बॉस हो रहा है, ठीक है, एंड बॉस हुआ यहाँ पे एंड फिर कुछ इस तरह से मार्केट नीचे। तो यहाँ पे जो बॉस हो रहा है, यहाँ पे बॉस होने के लिए आपका क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है कैंडल की क्लोजिंग। अगर मान लो आपकी जो कैंडल है यहाँ बनती है, मान लो कोई इस प्रकार आपकी कैंडल बनी है एंड कैंडल स्विप करके नीचे आके क्लोजिंग दे दे एंड जो वीक है ये वीक इतनी बड़ी बन जाए, जो वीक है इतनी बड़ी बन जाए एंड जो आपका हायर हाई था एंड उसको स्विप करके नीचे आ जाए, तो ये बॉस वैलिड नहीं माना जाएगा। वैलिड कब माना जाएगा? जब नेक्स्ट कैंडल बनेगी यहाँ पे, बनने के बाद ये कैंडल
इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग देगी तो ये आपका वैलिड बॉस माना जाएगा। इसके बाद आप इसको बॉस मान सकते हैं। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर जब आपका ओवरऑल क्लोजिंग ऊपर हो जाए सारी कैंडल के ऊपर, तब आप उसको बॉस मान सकते हैं। एंड चौक में भी कुछ इसी टाइप का होता है। चौक में कैंडल की क्लोजिंग होना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे आपका हाई पॉइंट है एंड आपका जो लो है वो ये वाला है, लो ये वाला है। बट आप क्या करते हो कि मार्केट यहाँ से डाउन है एंड अप तो गया, बट जो हाई था बॉस नहीं किया मार्केट। बॉस से पहले ही नीचे आके दूसरा स्विंग का हाई लेके मार्केट नीचे आ रहा है, तो ये आपको वैलिड नहीं हुआ। एंड आप चौक पॉइंट इसको मार्क करके बैठ जाओगे, आप सोचोगे कि मेरा चौक हो गया, बट ऐसा चौक आपका नहीं माना जाएगा, ये वैलिड नहीं है। वैलिड कब होगा? जब ये आपका हाई पॉइंट इसको बॉस करने के बाद नीचे आए, तभी आपको वैलिड होगा। एंड अभी इनवैलिड है तो आपको चौक पॉइंट ये वाला रहेगा, ना कि ये वाला। चौक पॉइंट हमेशा लेफ्ट वाला रहता है। लेफ्ट कैसे? इस स्विंग का जो है लेफ्ट ये वाला है, ना कि ये राइट साइड वाला है। तो आपको ये सब बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, और ये आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा। इसको थोड़ा 2-3 बार देखोगे तब आपको जाकर समझ में आएगा। चौक में भी कुछ ऐसा ही है, जैसे आपकी कैंडल की क्लोजिंग, मान लो आपका यहाँ पे आया, कैंडल आपकी जो है यहाँ बनती है एंड स्विप करके अब चली जाती है, क्लोज नहीं होती है, तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा। एंड आईडीएम जो है, मान लो एंड आपका जो आईडीएम है उसको मान लो मार्केट अब गया, एक स्विंग बनाई, देन अब फिर इसके बाद इसको लिया एंड फिर अब तो जो आईडीएम है यहाँ पे कैंडल अगर स्विप भी कर जाए, यहाँ पे कैंडल स्विप कर जाए, वीक भी आ जाए, तो ये वैलिड माना जाएगा। क्योंकि आईडीएम में हमें कंफर्मेशन लेनी होती है किस चीज़ की, कि हमारा जो वैलिड बॉस हो गया है एंड वैलिड हाई बन चुका है। स्विप भी कर जाए तो ये आपको वैलिड माना जाएगा। आईडीएम के बहुत सारे रूल्स होते हैं, बट इतने ध्यान रखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग से अलग है। तो आपको ये थोड़ा मतलब स्टार्टिंग में आपको ज़रूरत पड़ेगा, जब आप थोड़ा एडवांस सीख जाओगे एसएमसी आईसीटी, तो आपको इस चीज़ की नीड नहीं पड़ेगी। ये आपको स्टार्टिंग के लिए ठीक रहेगा, वरना बहुत कुछ है एडवांस है। आईटीएच, आईटीएल, एसटीएच, एसटीएल, ये बहुत सारी स्ट्रक्चर मैपिंग होती है जो एडवांस लेवल पे की जाती है, जो मैं करता हूँ आईसीटी को सीखने के बाद। तो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा चार्ट पे एंड थोड़ा समझते हैं, उसके बाद वीडियो को क्लोज करते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो, एंड आपको अगर समझ में ना आए तो इस वीडियो को फिर दोबारा से देखें, आपको समझ में आ जाएगा। बॉस, चौक एंड इंडस्टमेंट। बॉस चौक में आपकी कैंडल की क्लोजिंग होना ज़रूरी है, एंड इंडस्टमेंट में आपका आईटीएम में आपका सिर्फ स्विप भी करेगा तो चलेगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर मैपिंग है, ये आपको स्टार्टिंग में हेल्प करेगी। जब आप थोड़े अच्छे लेवल पर ट्रेड करने लगोगे तो फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको एडवांस भी स्ट्रक्चर मैपिंग करना सिखा दूंगा। तो हम लोग चलते हैं चार्ट में, थोड़ा देखते हैं चार्ट में कैसे काम करता है स्ट्रक्चर मैपिंग। बस मेरी ट्रेड भी चल रही है यहाँ पे, अभी ट्रेड चल नहीं रही है, बट यहाँ पे मैंने एक पोजीशन लगा रखी है। 4083 पे आएगा तो एक पॉइंट की ट्रेड बनेगी अपसाइड के लिए। तो कुछ इस तरह से आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करनी होगी चार्ट के अंदर। तो कुछ पहली बात आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करने के लिए कहीं से भी आप शुरू कर सकते हो। 15 मिनट 30 मिनट कहीं से भी आप टाइम फ्रेम उठा के एक स्विंग पकड़ सकते हो। जैसे मैंने ये वाला स्विंग हाई एंड लो पकड़ा है, इसका लो पॉइंट ये एंड हाई पॉइंट ये। तो पहले हाई ब्रेक हुआ, बॉस हुआ, उसके बाद नीचे आया, इंडस्टमेंट हुआ, हाई कंफर्म हुआ, एंड ये वाला आपका चौक पॉइंट था। मार्केट यहाँ पे चौक करने के बाद फिर मार्केट फिर
BOS ना करके मार्केट अपसाइड की तरफ निकला। जैसे मार्केट ने यहाँ पे चौक किया तो मार्केट क्या करना है, नीचे आके एक BOS कर कंटिन्यू करना चाहिए था, बट मार्केट ने कंटिन्यू नहीं किया। मार्केट ने रिवर्स कर दिया अपसाइड की तरफ एंड यहाँ पे चौक पॉइंट किया, फिर नीचे आया एंड अब गया इन्वेस्टमेंट के लिए कंफर्म हुआ, हाई कंफर्म हुआ, फिर अब गया एंड ये लो कंफर्म हुआ एंड इसी के बाद फिर मार्केट अपसाइड गया एंड इन्वेस्टमेंट हुआ, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं था, कोई स्विंग था ही नहीं तो मैं इन्वेस्टमेंट ले नहीं सकता था। यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट कंफर्म हुआ एंड हाई कंफर्म हुआ एंड हाई बनने के बाद फिर मार्केट जब निकला तो ये वाला लो कंफर्म हुआ एंड हाई अब दूसरा न्यू हाई बनाएगा। एंड लो कंफर्म होने के बाद फिर मार्केट अप साइड गया, कोई स्विंग ब्रेक नहीं किया, ना ही स्विप किया जिससे मैं न्यू हाई ले सकता था। एंड यहाँ पे आके फिर मार्केट ने स्विंग का IDM किया एंड यहाँ पे आया एंड हाई आपका कंफर्म हुआ एंड उसके बाद हाई कंफर्म होने के बाद आपका ये हाई ब्रेक किया, बॉस हुआ एंड फिर लो कंफर्म हुआ एंड लो कंफर्म होने के बाद फिर मार्केट ये वाला जो हाई था, सॉरी, हाई कंफर्म होने के बाद मार्केट नीचे आया, IDM बनाया, देन फिर ये न्यू हाई एंड ये न्यू लो देन न्यू लो बनने के बाद फिर मार्केट अप साइड जाता है, यहाँ पे IDM करता है, हाई बनाता है एंड फिर अप निकलता है, लो कंफर्म होता है एंड फिर अब जाके यहाँ पे आता है, IDM कंफर्म नहीं होता। यहाँ पे एक स्विंग टाइप थी बट इसको हम ले सकते थे, हल्का सा हाई बना, फिर यहाँ पे अब गया लो बना एंड फिर IDM टाइप हुआ, यहाँ पे IDM बना, हाई बना, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आया, ये अब लो था IDM होने के बाद लो कंफर्म कब होगा, जब आपका बॉस होगा, उसके बाद ये लो कंफर्म हो जाएगा। बॉस नहीं होगा तो लो कंफर्म नहीं होगा, फिलहाल के भी हमारा लो यही था। देन लो यही था, उसके बाद फिर मार्केट रेंज में रहा, मतलब ना ही बॉस किया ना ही चॉप किया, उसके बाद रेंज में रहा। रेंज में रहने के बाद यहाँ पे मार्केट चॉप करता है, यहाँ पे मार्केट चॉप करता है, देन चॉप करने के बाद फिर मार्केट का जो हाई था, फिर मार्केट का जो हाई था फिर अप साइड में चॉप करता है, देन फिर इन्वेस्टमेंट ब्रेक ऑफ स्टेज करते हुए मार्केट सीधा चलता है। आप कहीं से भी पकड़ो, आपको लास्ट में जाके एक ही इमेज मिलेगी। हाँ बट आपको एक सही डायरेक्शन पकड़नी होगी, सही स्विंग पकड़ना होगा, उसके बाद आपको सही तरीके से आप मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हो। मैंने जितने भी की सब सही कही एंड ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड जो था अप साइड में था, तो इसी तरह से आप भी कर सकते हो। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही है तो फिर आप वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स दो एंड मैं इसी तरह की और भी वीडियोज़ लाऊंगा। एंड मेरा जो माइक है वो फ्राइडे को आने वाला है, तो मेरी जो वॉइस है वो आपको फ्राइडे के बाद क्लियर देखते हुए मिलेगी। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो रहेगी ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, बेसिक टू एडवांस सारे ऑर्डर ब्लॉक को मैं एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय।